नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। हरियाणा 3 अगस्त 10 बड़ी खबर सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। तो 1:30 बजे तक दोपहर सबसे ताज़ा जानकारी क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं हरियाणा से 10 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश। पहली बड़ी खबर, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश सरकार से सिफारिश की है कि सरपंच और नगर निकाय अध्यक्ष पद पिछड़े वर्ग बी के लिए 5% आरक्षित किए जाएं। पंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और नगर निकायों में वार्ड सदस्य, पार्षद बीसीबी की आबादी के अनुपात के आधार पर आरक्षित किए जाएं। आयोग ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग की सिफारिशों पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आगामी 5 अगस्त को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में होगा। तो पंचायती राज संस्थाओं में कैसे हुआ आरक्षण? पंच के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंच का पद पिछड़े वर्गों बी के लिए आरक्षित होगा और इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या उस ग्राम पंचायत की कुल सीटों की संख्या के अनुपात में होगी जो उस ग्राम सभा क्षेत्र में कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों बी की जनसंख्या प्रतिशत का आधा होगी। यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है तो उससे अगले स्तर पूर्णांक में किया जाएगा, बशर्ते कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछड़ा वर्ग बी से संबंधित कम से कम एक पंच होगा यदि उसकी जनसंख्या सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 2% से कम नहीं है। सरपंच के लिए किसी ब्लॉक में सरपंच के कुल पदों की संख्या का 5% और यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है तो अगले उच्चतम पूर्णांक तक पूर्णांकित पद पिछड़ा वर्ग बी के लिए आरक्षित किया जाएगा। पंचायत समिति सदस्य, प्रत्येक पंचायत समिति में पिछड़े वर्गों बी के लिए सदस्य के पद आरक्षित किए जाएंगे और इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या उस पंचायत समिति में सीटों की कुल संख्या के अनुपात में यथासंभव लगभग उतनी ही होगी जितनी उस ब्लॉक की कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों बी की जनसंख्या के प्रतिशत की आधी होगी। यदि दशमलव मान 0.5 या इससे अधिक है तो उसे अगले स्तर पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा। जिला परिषद सदस्य, प्रत्येक जिला परिषद में पिछड़े वर्गों बी के लिए सदस्य के पद आरक्षित होंगे और इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या उस जिला परिषद क्षेत्र में सीटों की कुल संख्या के अनुपात में यथासंभव उतनी होगी जितनी उस जिला परिषद क्षेत्र में पिछड़े वर्गों बी की जनसंख्या के प्रतिशत की आधी होगी। तो नगर निकायों में ऐसे रहेगा आरक्षण। प्रत्येक नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में पार्षद का पद पिछड़े वर्ग के नागरिकों के ब्लॉक बी के लिए आरक्षित किया जाएगा और इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या उस शहरी स्थानीय क्षेत्र में सीटों की कुल संख्या के अनुपात में यथासंभव समान होगी जो कि उस शहरी स्थानीय क्षेत्र की कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के ब्लॉक बी की जनसंख्या के प्रतिशत का आधा होगा। यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है तो इसे अगले स्तर पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा, बशर्ते कि प्रत्येक स्थानीय निकाय नगर पालिका में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के ब्लॉक बी से संबंधित कम से कम एक पार्षद होगा यदि उसकी स्थानीय जनसंख्या स्थानीय निकाय क्षेत्र की कुल शहरी जनसंख्या के 2% से कम नहीं है। मेयर, प्रधान, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में महापौर, प्रधान के पदों की संख्या का 5% पिछड़े वर्ग के नागरिकों के ब्लॉक बी के लिए आरक्षित किया जाएगा। यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है तो उसे अगले स्तर पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार आरक्षण दिया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एक पेड़ मां के नाम के तहत लगाए गए वृक्षों का रख रखाव वन मित्र योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा। जो भी व्यक्ति पेड़ लगाएगा उसे इसके बदले राशि मुहैया कराई जाएगी। इस संदर्भ में सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। योजना के तहत केवल देसी एवं बहुउद्देशीय प्रजाति के वृक्ष ही लगाए जा सकेंगे। यूकेलिप्टस और पॉपुलर इसमें शामिल नहीं होंगे। पात्र परिवार का एक सदस्य जिसकी आयु 18 से 60 के बीच हो वह वन मित्र मोबाइल पोर्टल ऐप पर पंजीकृत किया जा सकता है। पंजीकरण के समय लगाए जाने वाले पौधों की संख्या की जानकारी परिवार के सदस्य द्वारा दी जाएगी। गड्ढे खोदने, जियो टैगिंग करने और वन मित्र पोर्टल पर तस्वीरें अपलोड करने वाले सभी आवेदकों को प्रति गड्ढा 20 रुपये दिए जाएंगे। वन नर्सरियों से पौधे प्राप्त करने और उन्हें खोदे गए गड्ढों पर वृक्षारोपण करने, जियो टैगिंग करने और वन मित्र मोबाइल ऐप पोर्टल पर अपलोड करने के बाद वन मित्रों को प्रति पौधा 30 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि सीधे उनके खातों में जमा होगी। यदि वन मित्र द्वारा दावा किया गया कार्य 10% से अधिक झूठा पाया जाता है तो वन मित्र को हटा दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी माँ के नाम पेड़ लगाता है तो वह आगामी देखभाल के लिए वन मित्र को पेड़ सौंप सकता है। उसके बाद वन मित्र ही उस पेड़ के रख रखाव के लिए जिम्मेदार होंगे। पौधे से पौधे की दूरी 8 मीटर होगी, यानी 1 एकड़ में करीब 65 पौधे लगाए जा सकेंगे। तो कार्य में 10% से अधिक झूठ मिला तो हटा दिया जाएगा वन मित्र। एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर अधिसूचना जारी आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
प्रदेश में चल रही कंप्यूटर ऑपरेटर की हड़ताल 33वें दिन शुक्रवार को समाप्त हो गई। सभी कर्मचारी सोमवार से काम पर लौटेंगे। इनके साथ ही ई दिशा केंद्र से लेकर तहसीलों में होने वाली रजिस्ट्री समेत 256 काम पटरी पर लौटेंगे। हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेसर संघ के प्रधान ने बताया कि सीएम नायब सैनी से बातचीत में DITS का केंद्रीकरण करने, अलग बजट रेगुलाइजेशन पॉलिसी में शामिल करने, कौशल निगम के कर्मचारियों को DITS में वापस लेने पर सहमति बनी है। हड़ताल के दिनों को छुट्टियों में समायोजित किया जाए। तो ये आप देख सकते हैं, प्रदेश भर में सोमवार से रजिस्ट्री DL समेत 256 काम पटरी पर लौटेंगे। तो 33वें दिन कंप्यूटर ऑपरेटर्स की हड़ताल खत्म। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। स्टाफ की कमी से जूझ रहे हरियाणा के राजकीय महाविद्यालयों में 2424 2424 सहायक प्राध्यापकों कॉलेज कैडर की भर्ती की जाएगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को असिस्टेंट प्रोफेसर की अधिसूचना जारी कर दी। ऑनलाइन आवेदन 7 अगस्त से 27 अगस्त तक किए जाएंगे। HPSC द्वारा विज्ञापित पदों में सामान्य वर्ग के 1273 पद, अनुसूचित जाति के 429, पिछड़ा वर्ग A के 361 और पिछड़ा वर्ग B के 137 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के 224 पद शामिल हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 226 और दिव्यांग के लिए 106 पद आरक्षित किए गए हैं। वेतनमान 57,700 रुपये से लेकर 1,82,400 के बीच होगा। आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री के साथ अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। मैट्रिक स्तर पर हिंदी तथा संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। उम्मीदवार के पास नेट होना या फिर PhD की डिग्री अनिवार्य है। तो ये देख सकते हैं 25 विषयों के पदों पर होगी भर्ती। तो कितने कितने पद हैं किस सब्जेक्ट में, तो ये आप पूरी देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये बड़ी खबर आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पलवल से BLO अपने अपने बूथों पर रविवार व शनिवार के दिन प्राप्त करेंगे दावे व आपत्तियां। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त BLO आज और कल अपने बूथों पर रहेंगे मौजूद। तो पलवल अब डिपो से 15 अगस्त तक ले सकते हैं। जुलाई महीने का सरसों तेल DFSC जुलाई महीने के आवंटित सरसों तेल से वंचित रहे लाभार्थी डिपो धारकों से करें संपर्क। तो कैथल से नए राशन डिपो के लिए 8 अगस्त तक किए जा सकते हैं आवेदन DC। तो वहीं कैथल से 4 अगस्त तथा 10-11 अगस्त को मतदान केंद्रों पर लगाए जाएंगे विशेष कैंप। बनाए अपना वोट। कैथल जिले में डिपो धारकों को फरवरी 2024 से मई 2024 तक 3,04,34,482 रुपये मार्जिन राशि किए गए हैं जारी। जिस डिपो धारक की इस अवधि की राशि खाते में नहीं पहुंची तो करें कॉम्फेड कार्यालय में संपर्क। सूरजमुखी तेल से वंचित राशन कार्ड धारक तेल प्राप्त करें 15 अगस्त तक। तो ये आप देख सकते हैं कैथल से। तो वहीं यमुनानगर 3, 4, 10, 11 अगस्त को विशेष अभियान में बूथ पर बैठेंगे BLO। 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा बनवाएं वोट। तो हरियाणा मुख्यमंत्री बड़ी घोषणा। हिसार में स्ट्रीट फूड हब का शिलान्यास 4000 वर्ग गज में बनकर होगा तैयार। शहरवासियों को मिलेगा साफ सुथरा खाना। फूड हब में मूलभूत सुविधाएं कराई जाएंगी उपलब्ध। तो वहीं झज्जर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की खरीफ फसलों का बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू। 16 अगस्त आखिरी तारीख। खरीफ फसलों धान, बाजरा, मक्का और कपास की फसलों का बीमा करवा सकते हैं किसान। तो ये हरियाणा से बड़ी खबरें। पल पल की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज TV को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो हरियाणा की इस अपडेट में इतना ही। पल पल की जानकारी के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर लें चैनल। धन्यवाद।